हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारियां शुरू हो गई होंगी। तो आज के हम अपने लेक्चर सीरीज़ में वेदा और उपनिषद के बारे में करेंगे, जिसमें मेरी कोशिश रहेगी कि मैं कैसे आपको इसको आसान लैंग्वेज में आपको समझा सकूं। इसी टॉपिक के अंदर जैसे कि सिलेबस का पार्ट है ब्राह्मण, आत्मन और रीता, उसमें भी हम सफिशिएंट बात करेंगे। आपको पता है कि ये लेक्चर सीरीज हम स्टिक कर रहे हैं मेंस प्रिपरेशन के पर्सपेक्टिव से, जिसमें हमारा फोकस है कि टू द पॉइंट सिलेबस के सारे पॉइंट्स हम कवर कर लें आने वाले छोटे छोटे लेक्चर्स में। आपको 10 मिनट से ज़्यादा के इसमें लेक्चर्स मैं कोशिश करूंगा कि ना बने। आज का हमारा टॉपिक है वेदा और उपनिषद। आई होप आपने इसके पहले के टॉपिक्स ऑलरेडी देख रखे होंगे। ये जो पर्टिकुलर आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दिख रहा है, ये आपके आने वाले टॉपिक्स के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि आज के टाइम पे ऐसा हो रहा है कि 2 नंबर के साइज़ का क्वेश्चन भी आपको 15 के हिसाब से तैयार रखना है, या 15 नंबर वाले क्वेश्चन को कैसे आप 2 नंबर में भी लिख सकते हैं, उसके लिए भी आपको तैयार रहना है। तो उसके लिए मेरी ये कोशिश रहेगी, या टारगेट रहेगा कि आपको मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें दूँ। ये पर्टिकुलर जो आपको पूरा का पूरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, ये देवदत्त पटनायक जी की किताब माई गीता से लिया गया है, जिसको आप सीधे की सीधे एग्जामिनेशन में मेंशन कर सकते हैं। इसमें दोस्तों पूरे का पूरा इंडियन हिस्ट्री को इन टर्म्स ऑफ रिलीजन 3 फेजेस में बांटा गया है: प्रोटो हिंदुइज्म, वैदिक हिंदुइज्म एंड देन पुरानिक हिंदुइज्म। दोस्तों इंडस से वैदिक की जो फर्स्ट फेजेस की बात कर रहा है, ये बेसिकली बात कर रहा है आर्यंस के सेटलमेंट की। आर्यन जैसे ही सेटल करते हैं, आपको पता है कि वो धीरे धीरे सेटल करते करते अपने आप में डॉक्यूमेंट्स बनाने की कोशिश करते हैं, रिचुअल्स लेके आते हैं, टेक्स्ट बनाते हैं। वेदास में ऋग्वेद, सामवेद, इन सब का उन्होंने क्या कहते हैं रचना किया। एंड देन वेदांत की शुरुआत होती है, जो कि बेसिकली स्पेकुलेशन है। स्पेकुलेशन का मतलब मैं आपको आने वाले पेजेस में समझाऊंगा। फिर उसके बाद वैदिक काल तक या उपनिषद काल तक कई सारे रिचुअल्स सोसाइटी में स्प्रेड हो जाते हैं। ये जो आइडियाज़ हैं ये सोसाइटी में घर करने लगते हैं, एंड देन इस पर रिपरकशन शुरुआत हो जाती है। जैसे कि बुद्धिज़्म आता है या जैनिज़्म आता है, विच इज़ अगेंस्ट द आइडिया ऑफ वैदिक कल्चर। देन उसके बाद आगे के फेजेस हैं, पुरानिक फेज आता है, फिर इस्लाम हमारे देश में एंटर करता है, देन भक्ति मूवमेंट आता है, अराइवल ऑफ यूरोपियन आता है। तो अगर आप इस पर्टिकुलर फ्लो चार्ट को अगर आप प्रोड्यूस कर पाते हैं, तो आपके 15 नंबर के क्वेश्चन में +2 से 3 नंबर कहीं नहीं गए। क्योंकि दोस्तों आज के टाइम पे एक ही टीचर सारे आंसर्स को चेक कर रहा है। आपके आंसर में आपको एक ना एक एलिमेंट ऐसा डालना पड़ेगा जिससे आपके मार्क्स बाकी के कंपैरिजन में बेटर हो जाए। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों वेदा से। वेदा है क्या? तो वेदास की अगर हम बात करें, वेदास को क्या समझा जाता है, कई जगह श्रुति के नाम से जाना जाता है, यानी कि इनके रचयिता कौन है हमें पता नहीं है, बस इनके बारे में सुना गया है। या इनको अपौरुषेय भी कहते हैं, जो कि ऐसा माना जाता है कि इनकी रचना ईश्वर ने की है, ह्यूमंस के द्वारा नहीं की गई है। एंड देन इनको शास्त्रों की तरह भी देखा जाता है, जो कि हमें बताते हैं कि कैसे रहना है या कैसे अपने जीवन को जीना है। तो अगर हम मोटा मोटी हिसाब लगाएं तो वेदास के 2 भाग हैं दोस्तों। एक है मंत्रों का भाग, जिसमें छोटे छोटे मंत्रों का कलेक्शन है, जो कि इन द प्रेज ऑफ गॉड बनाए गए हैं, भगवान के लिए बनाए गए हैं। तो उसके साथ ही उसके बाद इन हाइम्स को या इन जो श्लोकों को समझाने के लिए कैसे इन रिचुअल्स को भगवान को समर्पित करना है, उन रिचुअल्स का जो इंस्ट्रक्शन है दोस्तों, ये जो कीवर्ड मैं मार्क कर रहा हूँ आप भी अपने कॉपी में ज़रूर मार्क कर लीजिएगा, बिकॉज ये आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाएंगे। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये ब्राह्मणास का पार्ट है दोस्तों। कई बार आता है संहिता और मंत्रास में क्या अंतर है या कुछ अंतर है क्या? नहीं दोस्तों, बेसिकली मंत्र एक कलेक्शन ऑफ मंत्र जो होते हैं वो संहिता है, बस, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। अब वेदास में जैसे कि मैंने 2 फेज बताए, एक बताया आपको मंत्र, दूसरा बताया मैंने ब्राह्मण। ये जो ब्राह्मण है ये अपने आप में 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो है ब्राह्मण, फिर उसके बाद आता है अरण्यक, उसके बाद आता है उपनिषद। ये कहीं ना कहीं इवोल्यूशन को बताता है। अब आप सिंपल समझिए कि जो ऋषि मुनि थे, जो पुराने जो सेजेस थे, सेजेस ने बनाए मंत्र, ठीक है, मंत्रों का कलेक्शन बना संहिता। इस संहिता को समझाने के लिए आए ब्राह्मण। ब्राह्मणों ने क्या किया? रिचुअल्स बनाए। रिचुअल बनाने के बाद इन रिचुअल्स का ज़्यादा असर नहीं पड़ा, ठीक है, इन रिचुअल्स से कोई मतलब लोगों को आत्मसंतुष्टि नहीं, उन्हें लगा कि कुछ और चाहिए। तब लोग चले गए जंगलों की तरफ, जहाँ पे उन्होंने शुरुआत की मेडिटेशन। मेडिटेशन के थ्रू उन्हें थोड़ा सा अपने आप को समझने का मौका मिला, अपने आप को झांकने का मौका मिला, क्या सही है क्या गलत है। एंड देन जब
ये तीनों फेज संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक आपस में आकर के इनका जो नॉलेज है आपस में आकर के कल्मिनेट हुआ, तब जन्म हुआ उपनिषद का, जिसको हम कहते हैं वेदांत। तो अगर हम इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में समझें तो सबसे पहले आया मंत्र, फिर उसके बाद आए ब्राह्मण, ब्राह्मणों ने रिचुअल समझाया, रिचुअल के बाद आए अरण्यक, अरण्यक में हम जहाँ पे हमने मेडिटेशन सीखा, और मेडिटेशन के बाद आते हैं उपनिषद। ये जो फ्लो है, इसीलिए दोस्तों उपनिषद को क्या कहते हैं, एंड ऑफ वेदास या वेदांत भी कहते हैं। तो जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया कि ब्राह्मण क्या है, ये बात करते हैं रिचुअल्स की, और ब्राह्मण का दूसरा मीनिंग यजन भी होता है। मतलब कैसे बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं यजन, क्या तंत्र जंत्र करेंगे भैया तुम प्रसन्न हो जाओ, तो वैसे ही यज्ञ पुराने वर्ड्स पुराने टाइम पे यूज़ किया जाता था। देन अरण्यक एकांतवास के लिए, जो कि मेडिटेशन के लिए यूज़ होता है। फिर उसके बाद आए उपनिषद। उपनिषद कहीं ना कहीं अगर हम बोलें तो जो मंत्रों से चीज़ें निकल के आई, जो रिचुअल से चीज़ें निकल के आई, एंड देन अरण्यक के बाद जो लोगों को एहसास हुआ, ये जब सारी चीज़ें साथ में आई तब लोगों को समझ आया कि ये जो जीवन है, ये आज का जो प्रेजेंट लाइफ है, इसका अल्टीमेट गोल होना चाहिए लिबरेशन। तो अब इसको अगर हम समराइज करने की कोशिश करें तो आज के टाइम पे रिचुअल और मेडिटेटिव पार्ट कहलाता है वेद या वेदास, एंड देन जब इनका फिलोसॉफिकल डिस्कवरी की हम बात करते हैं, ये कहलाते हैं उपनिषद। इसीलिए वेद और उपनिषद दो अलग अलग टर्म बन के आते हैं, मगर एक्चुअल सेंस में अगर देखा जाए तो वे उपनिषद वेद का ही भाग हैं, वेद के ही अंडर ये आते हैं। ठीक है, दोबारा इसको एक बार समझ लेते हैं पिछले स्लाइड के थ्रू कि मंत्र और ब्राह्मण, ब्राह्मण में आते हैं ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद, उपनिषद है वेदांत, जिसमें लिबरेशन की बात की गई है, इस जीवन चक्र से बाहर निकलने की बात की गई है। ठीक है दोस्तों, अब कई बार यही सवाल आता है कि वाई उपनिषद आर कॉल्ड इंद ऑफ वेदास, या अगर ये सवाल नहीं भी आता, आपको उपनिषद के बारे में बात करने के लिए आता, तो आप ये फ्लो चार्ट यूज़ कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी बताया, पहला फेज था मंत्रास का, फिर आए ब्राह्मण, फिर आए अरण्यक, एंड देन आए उपनिषद। अब आखिर ये फेजेस की ज़रूरत क्यों पड़ी? पहला जो मंत्र का फेज़ है, आर्यन के आने के साथ इसको कहते हैं फेज ऑफ इवोल्यूशन, जहाँ पे धीरे धीरे लिटरेरी वर्क शुरू हुआ, फिर ये लिटरेरी वर्क श्रुति के माध्यम से पास ऑन हुआ, मगर इसका ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ नहीं, चीज़ें उस उतनी तरीके से आगे बढ़ी नहीं। तब एक नया फेज़ आता है जिसको हम कहेंगे करेक्टिव फेज़। पहला था फेज़ ऑफ इवोल्यूशन, सेकेंड फेज़ आता है करेक्टिव फेज़, एंड करेक्टिव फेज़ को अरण्यक से जोड़ा जाता है। इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, इंट्रोस्पेक्शन होता है एंड सेल्फ करेक्शन होता है। मतलब यहाँ पे इंसान के पास ज्ञान है, इसके बाद आए उसके पास रिचुअल, रिचुअल के बाद वो करना सीख गया है मेडिटेशन, अब उसको कहीं ना कहीं ज्ञान की प्राप्ति हो रही है दोस्तों। ज्ञान की प्राप्ति बोलने का मतलब ये है कि अब सारी चीज़ों का हो रहा है कल्मिनेशन। यहाँ पे वैदिक जो थॉट्स हैं वो मैच्योर हो रही हैं, आपके कल्मिनेशन हो रहा है वेदास का। इसीलिए वैदिक फेज मैच्योर होने के बाद क्या कहलाता है? उपनिषद। इसीलिए अगेन उपनिषद को कहा जाता है वेदांत। अब हमने उपनिषद और वेदांत को लगभग कंप्लीट कर लिया दोस्तों। इसके बाद बात आती है ब्राह्मण की। तो ब्राह्मण है क्या? ब्राह्मण बेसिकली दो तरीके से समझा जाता है, जिसमें एक है अलौकिक देव या अलौकिक ब्राह्मण, एक है लौकिक ब्राह्मण। देखिए, ये मैंने बहुत ही सिंपल फॉर्म में आपके लिए कीवर्ड फॉर्मेट में ये मैंने बनाने की कोशिश की है। पहला है लोअर ब्राह्मण। बेसिकली उपनिषद के अनुसार ब्राह्मणों के बारे में बताया गया। याद रखिएगा, इसका सोर्स क्या है? उपनिषद है। उपनिषद में ब्राह्मण के बारे में दो तरीके से बताया गया, एक है अपर ब्रह्म, दूसरे हैं पर ब्रह्म। सिंपल समझिए, अपर ब्रह्म और पर ब्रह्म का सिंपल मतलब ये है, आप इसको कैसे याद कर सकते हैं। पर ब्रह्म मतलब जो हमारी समझ के परे है, समझ से परे इज पर ब्रह्म। तो समझ से परे कौन होगा? जो कि फॉर्मलेस होगा, अनमैनिफेस्टेड होगा, इमॉर्टल होगा, ट्रांसीडेंटल होगा, या जो गुण धर्म सुख इन सब से परे है। फिर उसके बाद आते हैं लोअर गॉड या लोअर ब्राह्मण या पर ब्रह्म, अपर ब्रह्म आते हैं। ये अपर ब्रह्म हैं, इनको कहा जाता है ये क्वालिफाइड हैं, कंडीशनल हैं, फ्लीटिंग एम्पर। ये सारे कीवर्ड आप अपने लाइन में ज़रूर यूज़ कीजिएगा, ये आपको मार्क्स दिलाएंगे। तो अपर ब्रह्म वो हैं जो हमारी अंडरस्टैंडिंग से भगवान का कहीं ना कहीं रूप है। सिंपल,
ये जो ब्राह्मण है, जिनको क्वालिफाइड कहा जाता है, ये सगुण ब्राह्मण कहा जाता है, ये आज के भगवान हैं। ठीक है। और हमारा जो रिलेशन, हम जो बात करते हैं भगवान से, वो इन्हीं के बारे में बात करते हैं। जबकि कॉस्मिक गॉड, ये जो कि पर ब्रह्म है, उन्हें क्रिएटर, प्रिजर्वर या डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। ये जो आपको पर्टिकुलर डायग्राम दिख रहा है दोस्तों, ये आप यूज़ कर सकते हैं कि अल्टीमेटली उपनिषद के माध्यम से यही बताने का कोशिश किया गया है कि आत्मा जो है, उसमें दो पार्ट हैं, पुरुष और माया या प्रकृति। इंसान आता है, जन्म लेता है, मृत्यु होती है, इस बीच में क्या चलती रहती है उसके साथ? माया। जब इंसान इस माया के चक्र को पार कर जाता है, तब उसको मिलता है मोक्ष। और मोक्ष का मतलब यह है कि वो ब्राह्मण में जाकर मिल जाता है। सिंपल आप समझ लीजिएगा। तो कभी भी आपको ब्राह्मण के बारे में पूछा जाए, आप ब्राह्मण बताइए। उपनिषद के अनुसार इनको समझाया गया है, लोअर ब्राह्मण और हायर ब्राह्मण। हायर ब्राह्मण वो हैं जो हमारी समझ से परे हैं, यानी वो फॉर्मलेस, अनमैनिफेस्टेड, इमोर्टल, अबाइडिंग एंड ट्रांसीडेंटल हैं। एंड वो किसी भी एट्रीब्यूट या डिटर्मिनेशन, मतलब हम सोच ही नहीं समझ सकते। वी डोंट नो व्हाट वी डोंट नो, जो बहुत फेमस लाइन है, वो कहीं ना कहीं हायर ब्राह्मण के लिए अप्लाई होती है। देन आते हैं लोअर ब्राह्मण या अपर ब्रह्म, जो कि हमारे समझ से आते हैं, जैसे जो हम जिन्हें हम ईश्वर मानते हैं, वो कहीं ना कहीं लोअर ब्राह्मण में आते हैं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद बात आती है आत्मन की, कि आत्मा क्या है। आत्मा इज बेसिकली इनर सेल्फ इन ह्यूमन है। बेसिकली आप समझ लीजिए कि स्पिरिट इन इट सेल्फ, जिसको हम कहते हैं आज के टाइम पे हम क्या कहते हैं? सोल। मॉडर्न आइडियाज़ में इसको क्या कहा जाता है? सोल। ये इनर गाइड है, ये कॉन्शियस है। कई बार आपको पता होगा कि कॉन्शियस की एक बार बात कही जाती है कुछ कुछ धर्मों में। अब इसमें भी कुछ कुछ स्कूल ऑफ थॉट हैं जो अलग अलग करते हैं, जैसे अद्वैत जो स्कूल ऑफ थॉट है, अद्वैत स्कूल ऑफ थॉट कहती है अद्वैत, यानी नॉन डुअल, यानी कि आत्मन और ब्राह्मण दोनों सेम है। आत्मन का काम है ब्राह्मण में जाकर मिल जाना। कब? मोक्ष के बाद। बहुत सिंपल आइडिया, इससे ज़्यादा इसमें और कुछ समझाने की जरूरत नहीं। आत्मा और ब्राह्मण सेम है। जब मैं ब्राह्मण की बात कर रहा हूँ तो ब्राह्मण से कंफ्यूज मत करिएगा, ये ब्राह्मण का मतलब है ईश्वर, परमेश्वर। ठीक है। तो आत्मा जो होती है उसका कर्तव्य है ईश्वर में जाकर मिल जाना। किसके थ्रू? मोक्ष के थ्रू। ठीक है। ये आइडिया है अद्वैत ब्राह्मण का। जबकि द्वैत जो फिलॉसफी कहती है, वो कहती है आत्मा और ईश्वर दो अलग अलग चीजें हैं। आत्मन के बाद बात आती है दोस्तों रीत की। रीत का मतलब है बेसिकली क्या करना है आपको, धर्म और कर्म। बेसिकली ये ईश्वर ने इस सृष्टि की रचना की है। इस सृष्टि की रचना करने वाला कौन? तो ब्राह्मण। सिंपल, आप सिंपल समझिए। सृष्टि में रहने वाले कौन? लोग, यानी आत्मा। कैसे रहेंगे? मतलब आप सिंपल समझिए, ब्राह्मण ने बनाई दुनिया, आत्मन हो गया पुरुष एंड प्रकृति, दोनों पी। तो आत्मन या पुरुष या प्रकृति ऐसा क्या करे कि वो ईश्वर में जाकर मिल जाए, या उसको सेल्वेशन प्राप्त हो या लिबरेशन प्राप्त हो। उसके लिए उसके पास एक नया कॉन्सेप्ट आया, रीत। उसको धर्म करना होगा और उसको कर्म करना होगा। ये दो इंपॉर्टेंट है। अगर आप मतलब सिंपल आइडिया समझिए कि आप जन्म ले लिया, आपने कोई कर्म ही नहीं किया, तो क्या सृष्टि चलेगी? नहीं चलेगी। तो ब्राह्मण ने जिस पर्पज के लिए सृष्टि बनाई, उसका पर्पज यही था कि इंसान धर्म करे, कर्म करे। ठीक है। तो रीत में क्या क्या आता है? ये धर्म भी आता है, कर्म भी आता है। तो कैसे आएगा? मोरल लॉ ऑफ द वर्ल्ड, यानी धर्म। ऑर्डर ऑफ सेक्रीफाइस एंड फिजिकल ऑर्डर ऑफ द यूनिवर्स, इन तीन चीज मेंटेन करने के लिए आपको क्या करना है? कर्म। अब इसमें कुछ और थ्योरेटिकल चीज़ें हैं जो कि आपको एक्स्ट्रा मार्क फेच कर सकती हैं, कि इसको गार्ड कौन करता है? तो वरुण देव गार्ड करते हैं। रीत कोई इंसान सही कर रहा है या नहीं कर रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है। दूसरा, वरुण देव को भी गॉड ऑफ ऑनर, यानी जो क्या कहेंगे ईश्वर हैं, उनके एक सहयोगी हैं। अगर आप इसको वायलेट करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं आने वाले समय पे दिक्कत होगी। दिक्कत होने का मतलब है कि आप, ये जो मैंने आपको डायग्राम याद होगा बताया था, आप इसमें घूमते रहेंगे बस। तो दोस्तों,
हमने बात किया रीत की। रीत क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ धर्म एंड कर्मा। अगर एक वर्ड में समझाना हो, कॉन्स्टिट्यूट क्या करती है? फिजिकल ऑर्डर ऑफ द यूनिवर्स, ऑर्डर ऑफ सेक्रीफाइस एंड मोरल ऑफ द वर्ल्ड। बेसिकली धर्म और कर्म की बात करती है। देन उसके बाद हमने बात की आत्मन। ये एक साइकिक प्रिंसिपल है, कोई देख नहीं सकता, बट ब्राह्मण इज आत्मन जब हम बात करते हैं तो ये हम अद्वैत फिलोसफी के साथ हम इसकी बात कर रहे हैं। फिर मैंने उसके बारे में आपको बताया। देन उसके बाद बात आती है ब्राह्मण की। ब्राह्मण दो तरीके से मैंने बताया, लोअर और हायर। फिर उसके बाद हमने बात किया कि उपनिषद को एंड ऑफ वेदास क्यों कहते हैं, उसका हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन देखा। एंड पीछे हमने वेदास के बारे में थोड़ा बहुत समझा। आप अभी तक ये लेक्चर देख रहे हैं दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। हम अगले लेक्चर पे बात करेंगे फिलॉसफी ऑफ भगवत गीता की। थैंक यू एवरीवन।